हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको फिज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कैपेसिटर्स। व्हाट आर कैपेसिटर्स, वेयर वी फाइंड देम इन आवर डेली लाइफ, हाउ दे वर्क एंड व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। You will get answer of all these queries by the end of this video, so keep watching the complete video. Viewers, remember one thing: electricity is dangerous and also fatal, so one should be competent and qualified enough before he or she is doing some electrical work. Coming back to the topic, what is capacitor? Capacitor is a device which is used to store electrical charge. अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करती है। यस, बैटरी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन वो डिफरेंट वे में स्टोर करती है। लाइक बैटरी जो है वो उसके अंदर पहले केमिकल एनर्जी होती है और वो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बिग डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में वो ये कि बैटरी जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है, लेकिन कैपेसिटर इतनी ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। बट Capacitor can store charge and release electrical energy very rapidly or very quickly as compared to battery, and because of this capability we see capacitor in most of circuit boards. The next question is how capacitor works. So इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक वाटर पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और रेड कलर का इसमें वॉल्व दिखाया गया। जब हम इस रेड कलर के वॉल्व को शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वाटर का फ्लो भी रुक जाता है। अब हमने क्या रखा, एक स्टोरेज टैंक रखा जिसके अंदर ये वाटर स्टोर हो रहा है, और हमने एक पाइप 2 लगा दिया जिसमें से वाटर का फ़्लो होगा। तो अब हमने स्टोरेज टैंक को क्यों रखा, ताकि पाइप 2 में से वाटर का फ़्लो रेगुलरली स्मूथली जारी रहे। अब जब टैंक भरा हुआ है तो पाइप 2 में से वाटर तो ईज़िली फ़्लो करता ही रहेगा, लेकिन जो ही टैंक में से पानी की लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो बजाय ये कि पाइप 2 में से पानी की जो फ़्लो है वो रुक जाए, हम जल्दी से पाइप 1 को ऑन कर देते हैं और टैंक को अगेन फिल कर देते हैं, ताकि पाइप 2 में से वाटर जो है वो उसका स्मूथ फ़्लो जारी रहे, कोई भी इंटरप्शन ना हो उसके फ़्लो में। सो यहाँ पे जो टैंक है वो क्या काम कर रहा है कि वो पाइप 2 में से वाटर के फ़्लो को रेगुलेट कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, ताकि कोई भी इंटरप्शन ना हो। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर्स जो हम देखते हैं बहुत सारे सर्किट्स बोर्ड्स में, वो एक स्टोरेज टैंक के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और उन टैंक्स के अंदर, उन कैपेसिटर टैंक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, और उसका मकसद यही होता है, उन कैपेसिटर का मकसद यही होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ़्लो को रेगुलेट कर सकें अमंग द इक्विपमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन सर्किट। अब देखें, अगर इस सर्किट में स्विच को क्लोज़ कर दें तो बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच को ऑफ़ कर दें तो बल्ब ऑफ़ हो जाता है। ठीक है, सॉरी, स्विच को जब हम ओपन करेंगे तो बल्ब ऑफ़ हो जाएगा, और स्विच को जब हम क्लोज़ करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हम स्विच को ऑन ऑफ रैपिडली करें तो बल्ब रैपिडली ऑन ऑफ होता रहेगा। मतलब कि बल्ब जो ऑफ़ हो रहा है उसका मतलब यही है कि बल्ब को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें इंटरप्शन है। ठीक है, स्विच को ऑफ़ या ऑन करने से पावर सप्लाई इंटरप्ट हो रही है और बल्ब को पावर सप्लाई इंटरप्शन से मिल रही है। अब अगर हम बीच में कैपेसिटर लगा दें तो कैपेसिटर एक दफ़ा इलेक्ट्रिकल, जब हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है, ऐसे स्टोरेज टैंक के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने स्टोर कर ली। अब हम बेशक स्विच को ऑफ़ कर दें, बैटरी को हटा दें, अब जो कैपेसिटर है वो ये मुमकिन बनाएगा कि वो सप्लाई को कंटिन्यूसली देता रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंटिन्यूसली बल्ब को देता रहे, और बल्ब कंटिन्यूसली ऑन रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज रहता है। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। तो एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, मेटालिक प्लेट्स होती हैं, एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं, और उन मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि यूजुअली सिरामिक होता है वो रखा जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर्स बहुत सारे होते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप है इंसुलेटर की, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जो कि पोलराइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सारे के सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। कुछ इंसुलेटर्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइज नहीं होते, उनको डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते। और कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइज हो जाते हैं, तो उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, सो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक नहीं होते। कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड। अच्छा जी, अब ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, ये जो कैपेसिटर होता है उसको लेबल किया हुआ होता है। उसके एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर नेगेटिव साइन रखे हुए होते हैं, और उस स्ट्रिप के साथ ये जो मेटालिक वायर यहाँ पे शो की हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर शो करती है, और दूसरी वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर को शो कर रही है। ये इस कैपेसिटर के ऊपर लेबलिंग होती है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की। अब ये जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, नेगेटिव को हमने नेगेटिव बैटरी के साथ अटैच कर दिया और पॉजिटिव प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब क्या होता है कि बैटरी से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये जो है इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस थे उनको ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो होकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाते हैं। जब यहाँ से नेगेटिव चार्जेस चले गए तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल हो जाता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो उसके बाद मज़ीद फ़्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर रुक जाता है, और हम कहते हैं कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अब कितना जो है वोल्टेज इन कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुआ है, या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, हम वो मेजर करते हैं बाय यूजिंग मल्टीमीटर। और ये भी कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और अगर हम अभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दें तो वो सी होगा। सी क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड, उसको हम लिखते हैं। और फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, जो कि हमने फैरेड के भी हाफ पे इसका नाम फैरेड रखा था। और ये है कि हम नॉर्मली माइक्रो फैरेड यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटर्स के ऊपर जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, लेबल किया हुआ होता है कि कैपेसिटेंस उसकी, लाइक इस फिगर में जो कैपेसिटर दिखाया गया है इसके ऊपर लेबल किया हुआ है। एक कैपेसिटेंस जो है वो 4700 माइक्रोफैरेड है, जबकि वोल्टेज 16 वोल्ट है। और ये जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ होता है जो कि एक कैपेसिटर बियर कर सकता है या हैंडल कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा का वोल्टेज आप लोग देंगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाता है। लाइक इसका एक छोटा सा डेमो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अगर हम कैपेसिटर को उसके लेबल वोल्टेज से ज़्यादा का वोल्टेज दें तो वो कैसे डैमेज हो जाता है। अच्छा जी व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, और यहाँ पे मैंने पहले भी सर्किट डिस्कस किया था। कैपेसिटर हमने क्यों लगाया? ताकि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलर बनाया जा सके इस लोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको एक्सेजरेट करके मैंने यहाँ पे बना दिया कि वो दो प्लेट्स होती हैं और कैसे वो चार्ज हो जाता है। अब जब एक दफ़ा चार्ज हो चुका है तो हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये यहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये जा नहीं सकते क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, एयर है या डाइलेक्ट्रिक है, और ये जंप नहीं कर सकते। मतलब करंट को फ्लो करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कोई वायर चाहिए होती है, जो कि नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते। तो अब क्या होता है कि हम फिर इस कैपेसिटर को एक और टर्मिनल दे देते हैं, ये वाला, या एक और लिंक दे देते हैं, तो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से फ़्लो करने लग जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से फ़्लो करते 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 यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। इसको ऑन करते हैं और अब देखें यहाँ पे तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे कि इस तरफ दिखाया गया है मैंने। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहाँ से होते हुए इधर आते हैं
और इधर से फिर ये जाते हैं इधर इधर और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ मिल के इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सपोज़ यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज ने लीव किया, छोड़ा इस प्लेट को, यहाँ पे आया, इसको ऑन किया और उसके बाद बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से होते हुए इधर आया और इस पॉजिटिव के साथ मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। सिमिलरली दूसरा नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ से होते हुए पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, इधर आया, तो दूसरा चार्ज भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से तीसरा भी गया तो वो भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो गया। तो एट द एंड क्या होता है, ना इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज रहता है ना इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज, तो हम कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। एक दफ़ा जब चार्ज हो जाता है ना कैपेसिटर, तो फिर इस बैटरी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम इस बैटरी के बगैर भी काम चला सकते हैं। लेकिन अब कैपेसिटर चूँकि इवेंचुअली डिस्चार्ज हो चुका है, अपना काम कर चुका है, तो फिर अब इसको अगेन चार्ज करने के लिए हमें अगेन इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा व्यूवर्स, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि हम कहाँ पे कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है, हम इसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें हम कैपेसिटर्स को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज टैंक के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा बड़े साइज़ के कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं सीलिंग फैंस में, एयर कंडीशनर्स वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं ना, बड़ी अमाउंट या लार्ज साइज़ के कैपेसिटर्स भी यूज़ होते हैं लार्ज बिल्डिंग्स में फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग पर्पस। कैपेसिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े की एप्लीकेशन ये है कि इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की डायग्राम बनाई हुई है और इसमें हमें पता है कि हम इसको AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जो डायोड्स होते हैं। अब ये देखें, AC सिग्नल दिया गया, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, और जब ये यहाँ पे आया तो ये सिंगल साइड पे हो गया, मतलब उसकी जो नेगेटिव साइड है वो भी फ्लिप होकर पॉजिटिव साइड पे आ गया, ये यूनिडायरेक्शनल सिग्नल बन चुका है। लेकिन मसला इस सिग्नल में यह है कि अभी भी यहाँ पे जो है वो फ्लक्चुएशन है, तो इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम कैपेसिटर लगा देते हैं। जब कैपेसिटर लगाते हैं तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये ख़त्म हो जाती है और सिग्नल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, एक रेगुलर फ्लो ऑफ सिग्नल आ जाता है। सो कैपेसिटर ने क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया ये फ्लक्चुएशंस को और एक रेगुलर फ्लो, स्मूथ फ्लो दिया लोड को। लोड कुछ भी हो सकता है, पंखा लगाया हुआ है या कोई भी बल्ब है या एनीथिंग, तो वो लोड कहलाता है, ठीक है। So this was the end of the video. Thank you so much for watching this video. I hope you will get answer of all those questions which I mentioned earlier in this lecture. Take care and Allah Hafiz.